शांति। आज 14 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको प्रतिदिन बहुत सुंदर लवलीन रहने की विधि सिखाई। ये परमात्म प्यार सर्वश्रेष्ठ प्यार है, सच्चा और निस्वार्थ है। जब दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो स्वतः ही आत्मा उस प्यार का अनुभव करती है। इस सच्चे और निस्वार्थ प्यार के लिए शिव बाबा हम सबको प्रतिदिन मूल वतन से आकर बहुत सुंदर सुंदर विधियां सिखाते, इसलिए बाबा का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आज प्यारे बाबा ने इस विश्व को सुख शांति का दान कैसे देना है वो विधि सिखाई है। सारे संसार को सुख शांति की बहुत आवश्यकता है। आप ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेवारी है सुबह सुबह उठकर अशरीरी होकर बैठो। जब अशरीरी होकर बैठते हैं तो विश्व को शांति का दान मिलता है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठते हैं तो सुख का दान मिलता है। इसी याद से आप एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। अब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ सब हेल्दी वेल्दी होते हैं। बाबा के पास आए हैं हम सब, बाबा की शरण में आए हैं। बाबा ने कहा जब आप बाबा की शरण में आ गए तब आप पुरानी दुनिया देह सबको भूल जाओ, बेहद के सन्यासी बनो। जो इस ईश्वरीय गोद में आते हैं तो पुरानी दुनिया से स्वतः ही किनारा हो जाता है। अब वापस घर चलना है। बाबा बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं। ये तन भी रावण की प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ छोड़कर अब घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। ये संगम का समय बहुत छोटा सा युग है। इस छोटे से युग को ना तो हम दिन कहेंगे ना रात कहेंगे, बल्कि इसमें दुनिया का परिवर्तन होता है। आप नई दुनिया में जा रहे हो, नए राज्य में जा रहे हो, तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कोई भी आता है उसको पहले पहले निश्चय कराओ परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। पहले वो उसे पहचाने कि परम पिता परमात्मा मेरे पिता हैं, मुझे उनसे वर्षा लेना है। ये बाप दादा का राज भी आप बच्चे ही जानते हो। बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। वो निराकार बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान देकर हमें नई दुनिया में लेके जाते हैं। इसलिए बाबा कहते आत्माओं से वर्षा, साकार पिता से वर्षा तो पहले भी लेते आए, अब निराकार बाप से वर्षा लो। निराकार बाप के बच्चे बन जाओ। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बच्चे तुम केवल मुझे याद करो। इस रावण राज्य में होते भी आप राम राज्य को याद करो। दुख हरता सुख करता केवल एक बाप है। गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय आप सुखदाता बाप को याद करो। इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। वरदान में बाबा ने समझाया आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल भाव। जैसे आप इस दुनिया में रहते हो, साकारी दुनिया में रहते साकारी रहने का अभ्यास हो गया। अब आप नेचुरल नेचर बनाओ कि मैं आकारी फरिश्ता सो निराकार आत्मा हूँ। जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना हलचल में भी अचल रहेंगे। आपकी स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। स्लोगन में बाबा ने समझाया दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ये सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। जितना जितना बाबा को याद करते हैं तो जीवन में दिव्य गुण आते हैं। याद का अर्थ ही है कि आपके पास दिव्य गुण बढ़ते जाते हैं। धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता ये प्रभु प्रसाद है।
आज चलते फिरते दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, लवलीन स्थिति में रहेंगे, अनुभव करेंगे बाबा जैसा निस्वार्थ प्यार कोई दे नहीं सकता, और सारे विश्व को सुख और शांति का दान देने के लिए अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इससे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। कृष्ण ने सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? विधि है सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। ज्ञान योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीता, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं अपनी शरण में ले लो, अर्थात अपनी एस्लम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है। अब ये संगम है, तो इस समय ही राम की शरण में आए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। इसी समय हम बाबा की शरण में आए हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का नाश किया होगा। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की शरण में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता, रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया जाता आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वो ही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? समझाया जाता आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा, आधा कल्प अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता। द्वापर और कलयुग में भक्ति 2 प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अब तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाबा समझाते, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं, वह तो फादर है। फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ से सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा। बाबा समझाते, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वो जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही है गॉड फादर। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। गोल्डन एज सत्युगी दुनिया को कहते हैं।
संगम पर रावण राज्य बदलकर राम राज्य बनता है, जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऐसे गीत भी काम में आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इसका अर्थ किया जाता, राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। राम की शरण में आने से तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा बैठ अच्छी रीति समझाते, तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता, फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। तुम जानते हो हमने इन वर्षों में पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। हम सब ने ही इन स्टेजेस से पास किया है। हम ही पहले देवता, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। तुम अब ब्राह्मण बने हो, विराट रूप बिल्कुल ठीक है। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते, ये वर्ण फिरते रहते। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगना ही है, इसलिए दिखाया जाता दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ा ही था, पहले पता नहीं था, बाबा ने आके याद दिलाया। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये बात सिद्ध करके बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पे समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते कि प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमें नई दुनिया में जाना है, तो बाबा कहती है पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग करो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी हैं, इनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। यह बेहद का संन्यास। देह से जो भी पुरानी दुनिया के संबंध हैं, सबको भूलना है। बाबा कहते हैं अपने को देही समझो, आत्मा समझो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं, अब चलो अपने घर, जहाँ से तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होके जाना है। जहाँ से आप अकेले ही आए थे, ज्योति बिंदु आत्मा बिना शरीर के आई थी, वापस वहीं जाना है। शरीर को तो ले जा नहीं सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब जाना है, कब आना है, ये चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते, तो फिर वापस जाना शुरू होता। वहाँ तो आत्मा ही जाएगी। ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को ही दे के जाना है। ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना है। ये सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होके चलो। बाबा कहते मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज करके समझाते। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाके औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमें इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। कैसे पवित्र बनाना है वो विधि बाबा ने बताई। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते रात्रि को उठकर योग में बैठो, सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरण करने से तुम सुख का दान देते हो। जब आप स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। सुबह उठ के याद में बैठो बाबा हम आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए,
तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना है। सवेरे उठकर बाबा को याद कर शांति और सुख का दान देना है। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नई होती है। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि नई होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी हैं, कलयुग में अनहेल्दी वेल्दी हैं। अब हम हेल्दी वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले ये भी लिख दो 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु ये लिखेंगे भी वो जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े ही हम सेंटर खोलते हैं, सर्विस आप आके करो। जो खोलते हैं उन्हें खुद सर्विस करनी है। जो खोलते हैं उन्हें खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पे चलता। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। अपनी बुद्धि में सुखधाम शांतिधाम उन्हें याद करना है। दुखधाम है तब तो सुखधाम को याद करते हैं, तब गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये पतित दुनिया है। ला कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अविनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना है। बाकी गुड्डियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, इसलिए इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहीं नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र हैं। गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया, ये समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी हो जाती है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, अंत में कुछ कला रह जाती, परंतु इस समय कोई कला नहीं। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग में शुरू में होती हैं, फिर कोई कला नहीं। इस समय तमो प्रधान दुनिया, तमो कलयुग से शुरू होता, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरीभूत हो गई। पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती। जैसे वट का जंगल होता तो उसको आप ही आग लग जाती, इसको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता, आपस में दोस्त होते, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते। क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारियां कर रहा है। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं तो विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पे चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो अब कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा तो कभी पुनर्जन्म लेते नहीं। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म से परे हैं, उनका केवल अवतरण होता है। विद्वानों ने तो जन्म पुनर्जन्म से रहित की हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। वास्तव में परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन गाया जाता है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही श्री कृष्ण बच्चा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा। दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दी। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके पास सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल की है, तब बाबा को आना पड़ता है। इसको समझाने देने में टाइम देना चाहिए।
किसी को समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है। त्वमेव मातस्य पिता कहते हैं, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया शरण कब ली जाती? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से सदगति मिलती है। शिव बाबा राम है, जब उनकी गोद में आते हैं, उनके बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो सदगति होती है। कहते राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते राम राज्य, नई दुनिया, नया भारत हो, सो तो बन रहा है, बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसी को देवता बना ना सके, बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजयंती माला विष्णु की है। यह ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। ये कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुम्हें साकार से वर्षा मिलता, सतयुग में भी साकार से मिलता, और इस समय तुम्हें निराकार बाप से वर्षा मिलता है। इस समय संगम पर निराकार शिव बाबा से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं, निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हूं, क्योंकि शिव बाप है निराकारी, ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। ये अभ्यास हलचल के समय में भी आपकी स्थिति को अचल अडोल रखेगा। स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः ही आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो। प्यार कैसा हो? दिल का हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के कभी किसी से मिल नहीं सकता। इसलिए मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा के निस्वार्थ प्यार में खोए रहो। आज याद रखेंगे, मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। मैं निराकार आत्मा निराकारी देश
परम धाम की रहने वाली हूं। तीसरे नेत्र से अपने निराकारी देश को देखें और वहां चमकती अनेकों निराकार आत्माएं। मैं निराकार आत्मा निराकार बाबा के समीप हूं। बाबा की चमक को, बाबा की दिव्यता को देखें। बाबा का निराकारी स्वरूप कितना शुद्ध और पवित्र है। इस निराकारी स्थिति से मैं आत्मा अचल अडोल स्थिति में स्थित हो गई, हलचल में भी अचल। 5 सेकंड तक निराकारी रूप को देखते रहें, आनंद मगन हो जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही